आपका भी धर्म के प्रति मजबूती से खड़ा हो जाना तब अति आवश्यक हो जाता है जब कुठारा घाट आपके धर्म पर हो। जब आपके विश्वास और आस्था को अंधविश्वास का नाम दिया जाए तो लाजमी है कि आप अपने सनातन धर्म के प्रति सजग हो जाएं, एकजुट हो जाएं और मजबूती से धर्म के प्रति खड़े हो जाएं। कहीं से हमारे मन में किसी अन्य धर्मों के प्रति कोई अनादर नहीं है, लेकिन हम हिंदू हैं तो हिंदुत्व में हमारी आस्था और सनातन की रक्षा के लिए निश्चित रूप से हम सबको एकजुट होने की जरूरत है। सवाल यह है ही नहीं कि बाबा कितने चमत्कारी हैं। सवाल यह है कि जिस धर्म में, जिस देश में पेड़ पौधे, पर्वत, पहाड़, नदियां, जीव जंतु आदि की पूजा के भी प्रावधान है, ऐसे में किसी दिव्य शक्तियों से इनकार कर उसे अंधविश्वास कैसे बताया जा सकता है? यह वास्तव में अधूरा सत्य है। प्रकृति और अध्यात्म के संबंध में जिन सत्यों को हम नहीं जानते, जिन रहस्यों का उद्भेदन हमारे मानस पटल में नहीं हुआ है, उसे सीधे तौर पर असत्य नहीं बताया जा सकता, उसे अंधविश्वास का नाम बिल्कुल नहीं दिया जा सकता। किसी के मन के भेद को जान लेना यह बिल्कुल असत्य नहीं हो सकता। इसी धरा पर, इसी धरती पर मृत आत्माओं से भी बातें होती रही हैं, तो क्या दो मानव जिंदा जीवित आत्माओं से, सजीव आत्माओं से बातचीत कर जानकारियां इकट्ठा नहीं कर सकते? शायद बिल्कुल कर सकते हैं। यह सत्य है कि प्रकृति और अध्यात्म के संबंध में बहुत सारे रहस्य हमारे मानस पटल में सुलझे नहीं हैं, लेकिन उसे यह कह देना कि यह अंधविश्वास है, पाखंड है, यह कहीं से भी सत्य नहीं, बल्कि यह खुद में बड़ा असत्य है। मानव मस्तिष्क के लिए संभावनाएं अपार हैं। जब मानव द्वारा निर्मित दो मशीन, मोबाइल डिवाइस ध्वनि को यहां से वहां पहुंचा सकते हैं, डेटा को का लेन देन कर सकते हैं, डेटा ट्रांसफर हो सकता है, तो क्या मानव मस्तिष्क जो खुद ही एक नेटवर्क से जुड़ा है, कोई शक्ति तो है? जिसे कोई अल्लाह कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई शक्ति तो है। उस शक्ति को तो सभी मान ही रहे ना। तो हम तो एक नेटवर्क में है ना, और जो परमात्मा के नेटवर्क से अलग होता है उसे ही तो आप विक्षिप्त मस्तिष्क कहते हैं। जिसे कुछ पता ही नहीं है, जो कुछ भी कर सकता हो, जिसका कमांड टूट गया हो परमात्मा से, वो विक्षिप्त कहलाता है। लेकिन ऐसे लोग भी विक्षिप्त के श्रेणी में ही आते हैं जिन्हें खुद जानकारी नहीं जिन चीजों का, उसे असत्य और अंधविश्वास करार करने का प्रयास करते हैं। क्या ऐसे लोग तर्क के आधार पर एक व्यक्ति, एक मानव बता सकते हैं पूरे विश्व में जो किसी धर्म से ना हो? धर्म एक सच्चाई है, धर्म एक जीवन सूत्र है, धर्म के बिना जिया नहीं जा सकता। धर्म जीने की राह बताने का एक माध्यम है और इस माध्यम से इनकार नहीं किया जा सकता। और किसी धर्म विशेष के संबंध में टिप्पणी अपनी अज्ञानता को साबित करने वाला प्रयास है। मानव का शरीर खुद में बहुत सारी व्याधियों से सुधार ला सकता है, लेकिन आवश्यक होता है उसमें उस सूक्ष्म शक्तियों को जागृत करने का। संभव है कि बाबा के किसी शब्दों से, किसी प्रयासों से आपके अंदर वो शक्तियां जागृत हो जाती हों और आप उस व्याधि से मुक्त हो जाते हों। संभव है कि बाबा की दिव्य शक्तियों से ऐसा होता हो, संभव है कि बाबा की वाणी ही काफी हो, संभव है कि बाबा के प्रति आपकी आस्था ही काफी हो। लेकिन यह कहना कि यह चमत्कार नहीं हो सकता, ऐसा लगता है जैसे खुद में ये बहुत बड़ा असत्य है। केवल और केवल अगर हम में कुछ साधारण है तो वो हमारे शरीर, लेकिन जो हमारी आत्मा है वो असाधारण है, और हमारी आत्मा हमें वहां तक भी पहुंचा सकती जहां तक शरीर नहीं जा सकता हो। कहते हैं कि आपका अपना वही है जो मृत्यु के बाद भी आपके साथ रहे। आत्मा मरती नहीं है, ये बहुत बड़ी सच्चाई तो है, इससे इनकार कैसे किया जा सकता है? क्या आज के हाईटेक आधुनिक विज्ञान के पास भी यह सवाल का जवाब है कि जब कोई पुरुष स्त्री से ही पैदा होता है तो पहली बार स्त्री कहां से आई कि कोई पुरुष पैदा हुआ? पहली बार मानव की उत्पत्ति कैसे हुई? क्या यह कोई साइंस बता सकता है? क्या यह आपका आधुनिक विज्ञान बता सकता है? अगर नहीं बता सकता है तो अगर यह एक अनसुलझा पहेली है कि आखिर पहली बार मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, किसके द्वारा हुई, और जिसके द्वारा हुई उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, अगर यह अनसुलझा सवाल विज्ञान के सामने हो सकता है तो अध्यात्म के पता नहीं कितने सवाल होंगे जो अनसुलझे हैं। और जीवन अध्यात्म के संबंध में अनसुलझे सवालों के एक सुलझे से जवाब है कि जिन रहस्यों को मैं नहीं जानता, आप नहीं जानते, वह वास्तव में तब तक सत्य है जब तक कि असत्य करने का, साबित करने का कोई प्रमाणित प्रमाण न हो जाए। इसलिए आस्था बनाए रखें। अंधविश्वास वही है जो कभी विश्वास रहा होगा, और आज जो विश्वास है वो कल अंधविश्वास हो जाएगा। लेकिन आस्था कल भी थी, आज भी है। सनातन धर्म कब नहीं रहा है, कब अस्तित्व में नहीं रहा है, इस पर सवाल उठाना, इस पर कुठाराघात करने वाले के विरुद्ध हम सबको लामबंद होना होगा। जय श्री राम।